देखिए, उनकी अपनी व्यक्तिगत टिप्पणी है, उस पर मैं ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अगर हम अच्छा से काम किए हैं तो हम दूसरे विभाग में भी काम कर सकते हैं। उनका अपनी बात है, उस बात को ज़्यादा उनसे ही पूछें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तारीख को फ्लोर टेस्ट में क्या होगा, जो सरकार हमारी है और हमारी सरकार को कोई हटाने डिगाने नहीं जा रहा, उनके पास संख्या ही नहीं है। मैं नहीं जानता हूँ कि क्या उन्होंने बोला था, जहाँ तक मेरी बात है ऐसी बात तो नहीं होनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। बिहार में एनडीए की सरकार है और नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। देखिए, नीतीश कुमार महागठबंधन के छोड़ के एनडीए में चले आते हैं और बिहार में सत्ता परिवर्तन होता है। नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री बनते हैं। देखिए, जो सरकार बनी है अभी फ्लोर टेस्ट होना बाकी है। देखिए, 12 तारीख का वो दिन है जब बिहार में फ्लोर टेस्ट होगा और उसके पहले बिहार में सियासत भी खूब हो रही है। जीतन राम मांझी लगातार अपने जो विभाग मिला उससे कहीं ना कहीं खुश नहीं है और साफ शब्दों में कह रहे हैं कि हम भी को भी अलग विभाग दिया जाता तो हम लोग भी और ज़्यादा काम करते। देखिए, आज मंत्री संतोष सुमन अपने विभाग पहुंचे हैं, पदभार ग्रहण किए हैं, पर संतोष सुमन ने क्या कुछ कहा वो भी हमने सुनवाएंगे आपको। पर सम्राट चौधरी का एक बयान, उसके बाद संतोष सुमन का जवाब। देखिए, सम्राट चौधरी कहते हैं कि बिहार में जेडीयू और बीजेपी मिलकर के इतनी विधायक है कि बिहार में सरकार चलाया जा सकता है। यानी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं साफ शब्दों में है कि दो दल मिलकर के बिहार में सरकार बना सकते हैं। हालांकि जीतन राम मांझी भी उसी गठबंधन के हिस्से में है, पर जीतन राम मांझी नाराज है। महागठबंधन से मुख्यमंत्री बनाने का भी ऑफर मिला है। देखिए, जीतन राम मांझी से हमने कल ही बात किया था, किस तरीके से कह रहे थे कि जब हमको रोड बनाने का काम, पुल पुलिया बनाने का काम दिया जाता वह भी हम करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। पर संतोष सुमन पहुंचे हैं विभाग में। देखिए, नीतीश कुमार से भी मुलाकात किए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे। उसके पहले सम्राट चौधरी के बयान पर क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन, पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। देखिए, सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे जो दायित्व दिया है उसका निर्वहन मैं अपनी पूरी क्षमता के अनुरूप करूंगा। भाग मुझे मिला है सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं, इसमें अपार संभावनाएं हैं। आज का जो युग है, आज देख रहे हैं कि आप सब भी सोशल मीडिया है, कंप्यूटर का युग है, मोबाइल का युग है और इसका बहुत बड़ा महत्व है। एक बिहार को एक हब बनाने की कोशिश की जाएगी, बहुत सारे इन्वेस्टर को यहाँ पर बुलाया जाएगा। हम समझते हैं इसमें अपार संभावनाएं हैं, जहाँ पर हम जॉब्स भी दे सकते हैं, लोगों की सहूलियत दे सकते हैं। तो अभी तो हमने आज हम आए हैं और अब देखते हैं यहाँ पर क्या प्रावधान है, कितने बजटरी प्रावधान है। सब बात को करने के बाद हम एक कंक्लूजन पहुँच के फिर आपको बताएंगे कि हमारे विज़न क्या है, हम लोग आगे क्या करेंगे। हमारे सेक्रेटरी महोदय बैठे हुए हैं, इनसे भी वार्ता होगी। तो आज के दिन इतना ही है कि मैं आप सबको के माध्यम से शुभकामना देना चाहता हूँ और धन्यवाद भी देना चाहता हूँ सभी लोगों का, जिनके कारण आज हम यहाँ पर हैं। बस इतना ही है आज के दिन में आप सबको। देखिए, ये तो बाहर की बात है, पॉलिटिकल बात यहाँ पर हम नहीं करेंगे और ऐसी आपको सिर्फ एक ही लाइन में कहते हैं, कोई संशय होता तो हम यहाँ पर बैठे नहीं होते। बात खत्म। सब कुछ ठीक हो गया, ठीक है, तभी तो यहाँ पर हैं। अब कोई नाराजगी नहीं है? अब ये सब बात नाराजगी रहती तो हम आप नहीं यहाँ रहते, ना हम यहाँ रहते हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी से कल मुलाकात हुई, नाराजगी दूर हो गई क्या? अरे, मुख्यमंत्री जी से मिलने गए थे, उनका आशीर्वाद लेने गए थे। हम निश्चित तौर पर कि अब हम लोग को एक पद मिला, हमें एक विभाग मिला, तो एक कटसी होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग के मुखिया होते हैं और उनके पास जा करके उनका सहयोग, उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन लेना है, इसलिए हम गए थे। बाकी और कोई ऐसी बात तो थी नहीं। जो मंत्रालय आपको मिला उससे संतुष्ट हैं आप? संतुष्टि तो होना ही है, हर मंत्रालय का अपना अपना महत्व होता है, हर की खूबसूरती होती है, हर जनहित के लिए काम किया जाता है। कोई मंत्रालय किसी एक व्यक्ति को एक ही मंत्रालय मिलेगा और हर मंत्रालय हर कोई को नहीं मिल सकता, लेकिन जहां आपको जो दायित्व मिला है उसका आप कैसे निर्वहन करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हर
व्यक्ति से कोई चीज़ जाना जाता है। अगर आपके अंदर क्षमता है तो हर मंत्रालय में आप काम कर सकते हैं, हर मंत्रालय में संभावना होती है। तो इस पर कोई टिप्पणी नहीं है हमारी। हम पूरा काम करेंगे, पूरी क्षमता के अनुसार करेंगे, सबके सहयोग से करेंगे। मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि जो विभाग हमको मिलता रहा है वही हमारे बेटे को ही मिल रहा है, और विभाग क्यों नहीं मिल रहा है, और विभाग क्यों नहीं दिया जा रहा है हम लोग को? देखिए, उनकी अपनी व्यक्तिगत टिप्पणी है, उस पर मैं ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ। लेकिन मेरी जो समझ में आती है, उन्होंने बात कही है कि जो विभाग का दायित्व पहले दी जा चुकी है, उसको अगर हम अच्छा से काम किए हैं तो हम दूसरे विभाग में भी काम कर सकते हैं। उनका अपनी बात है, उस बात को ज़्यादा उनसे ही पूछें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हमारे लिए इतना ही है कि आज हमारे लिए एक नया दिन है। इस दिन का शुरुआत हम अच्छे से करना चाहते हैं। दिल्ली जाने वाले हैं गृह मंत्री और अमित शाह से भी मुलाकात होगी। अरे तो औपचारिकता है। अगर हम दिल्ली जाना चाहते हैं, अगर समय मिलेगा उनसे मिलेंगे तो एक औपचारिकता है, क्योंकि हमारे गठबंधन के नेता हैं, उनसे तो मिलना ही चाहिए हम लोगों को। बाकी ऐसी कोई बात नहीं। 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट है, क्या होगा उसमें? 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट में क्या होगा? जो सरकार हमारी है और हमारी सरकार को कोई हटाने डिगाने नहीं जा रहा। उनके पास संख्या ही नहीं है, वो तो खुद डर के भागे हुए हैं। उनके विधायक सब इधर आना चाहते हैं तो हैदराबाद घुमा रहे हैं। रिजॉर्ट का कल्चर शुरू हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या किनके पास बहुमत है। हमारे पास बहुमत 128 है और उससे कहीं ज़्यादा बहुमत से हमारी सरकार बचेगी। अविश्वास प्रस्ताव जो आया है उनका, वो अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगी। राज्यसभा में आप लोग किसका समर्थन करेंगे? राज्यसभा चुनाव तो ये सब तो बात अजीब सा बात है। जब हम एनडीए में है तो किसका समर्थन आप चाहते हैं, बता दीजिए आप। सर, सम्राट चौधरी ने कहा था कि 2 पार्टियों से ही सरकार है, बात करके। अब मैं नहीं जानता हूं कि क्या उन्होंने बोला था। जहां तक मेरी बात है, ऐसी बात तो नहीं होनी चाहिए। और हम लोग के बीच में, हम लोग कल भी मिले हैं उनसे। सबके मिल के, सबके सहयोग से सरकार चल रही है। हर व्यक्ति का अपना अपना, हर पार्टी का अपना अपना महत्व होता है और काम करता है। और ऐसी बात उन्होंने नहीं बोली है। उसके बाद भी उन्होंने कुछ बात बोली थी, इसकी बात को अब नहीं दोहरा रहे हैं। महागठबंधन से मुख्यमंत्री का जो ऑफर मिला था, क्या उस पर सोचेंगे? ये सब बेकार की बातें हैं। तो अभी आप जीतन राम मांझी के पुत्र, बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन को सुन रहे थे। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहना था आपने सुना है। किस तरीके से जो सम्राट चौधरी बयान दिए हैं उस पर अपनी बातों को रखे। उतना ही नहीं, जिस तरीके से खेला होने की बात हो रही है। देखिए, संतोष सुमन ने भी कह दिया है कि हम लोग एनडीए के साथ हैं, एनडीए की सरकार है और हम लोग एकजुट हैं, कोई नाराज़गी नहीं है। अगर नाराज़गी होती तो अभी हम यहाँ नहीं होते। यानी उनका कहना था कि अभी हम विभाग में नहीं आते। पर जीतन राम मांझी लगातार कह रहे हैं कि 2 जो मंत्री हैं वो बनाया जाए। फिलहाल हमने आपको सुनवाया है तमाम किस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। जीतन राम मांझी का क्या बयान था वो भी हमने बताया, पर संतोष सुमन क्या कुछ करते हैं आपने सुना है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव। धन्यवाद। देखिए, उनकी अपनी व्यक्तिगत टिप्पणी है, उस पर मैं ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ। लेकिन अगर हम अच्छा से काम किए हैं तो हम दूसरे विभाग में भी काम कर सकते हैं। उनका अपनी बात है, उस बात को ज़्यादा उनसे ही पूछें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तारीख को फ्लोर टेस्ट में क्या होगा? जो सरकार हमारी है और हमारी सरकार को कोई हटाने डिगाने नहीं जा रहा। उनके पास संख्या ही नहीं है। मैं नहीं जानता हूँ कि क्या उन्होंने बोला था। जहाँ तक मेरी बात है, ऐसी बात तो नहीं होनी चाहिए।